सच है तो बोलेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने न हमसे केवल हमारा स्वास्थ्य और सुख चैन छीना है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि कोरोना के दौरान यूपी में घरेलू हिंसा 5 गुना तक बढ़ गया। आपको बता दें कि घरेलू हिंसा कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक। घरेलू हिंसा के मामले में यूपी में लखनऊ पहले स्थान पर है तो वाराणसी 5वें स्थान पर। इसी संदर्भ में कंसल्टेंट साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपिस्ट IIT BHU के डॉक्टर लक्ष्मण से हमारे संवाददाता ने की है खास बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण और मैं हूँ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट फॉर IIT BHU अभी प्रेजेंट टाइम में। देखिए, जब पहला कोविड का वेव आया भारत में तब चीज़ें थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब सेकेंड वेव आया तो लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर उनको मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये विडंबना कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि भारत में शारीरिक समस्याओं पर तो लोग बात करते हैं, लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है तो वहाँ पर थोड़ा लोग कैजुअल अप्रोच शो करते हैं और जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मॉड्यूल है उसको फॉलो ना करके झाड़ फूक, भूत प्रेत और बाबा और ओझा सोखा के पास भागते हैं लोग, जिससे स्थिति और ख़राब हो जाती है। खासकर जब हम यूपी की बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी में सर्वेज कहते हैं, ऐसा सर्वे में और ऐसा बहुत सारे रिसर्च में पाया गया कि हर चार में से एक आदमी को कोई ना कोई मानसिक समस्या है। और ये मानसिक समस्या अलग अलग प्रारूप में, जैसे डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, उसके अलावा नींद की समस्या हुई, OCD की समस्या हुई, पैनिक अटैक की समस्या हुई या PTSD की समस्या हुई, ये तमाम समस्याएं लोगों में देखी जा रही है। डिप्रेशन 40% तक बढ़ गया है। वहीं देखा जाए एंग्जाइटी तो 30 से 35% तक लोगों में बढ़ गया है। OCD की बात करें तो 20 से 25% लोगों में परेशानी बढ़ोतरी देखी गई है। उसके अलावा नींद की समस्या और पैनिक अटैक, तमाम समस्याएं ये हैं। और उसके अलावा एक जो सबसे अहम समस्या है जिस पे मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस 5 गुना तक यूपी में बढ़ गए। जैसे ही लॉकडाउन हुआ या कोविड-19 आया, लोग आपस एक घर में बंद के रह गए और वहाँ पे मेरी खास दिलचस्पी थी कि डोमेस्टिक वायलेंस पे हम फोकस करें इस बार, क्योंकि देखिए जब घर में वायलेंस होता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है और यही हमारी एक बुनियाद है, एक हमारी नींव है जहाँ पर हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और एक जीवन की शुरुआत करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपकी पूरी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाती है इस तरीके से। अगर जो उनको सही तरीके से पेरेंटिंग नहीं मिला, वो अच्छे माहौल नहीं मिला, तो फिर आप परेशान होते हैं। जब आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है उसके मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि वो उनका जो मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। तो एक यूपी की बड़ी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे अकेले तो मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं लोगों तक अप्रोच कर पाऊँ, इतने बड़े पॉपुलेशन तक अप्रोच कर पाऊँ। तो हमने एक छोटी सी टीम बनाई और कोशिश की कि खासकर घरेलू हिंसा जहाँ पे हो रहा है उसको लेकर के जागरूक किया जाए और लोगों तक पहुंचा जाए, उनको एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, उनको साइको एजुकेट किया जाए, फैमिली थेरेपी प्रोवाइड की जाए। और अपने टीम के माध्यम से ये हमने कोशिश की। और जो उत्तर प्रदेश के आम जो अलग अलग शहर हैं वहाँ तक आम लोगों तक हमने पहुँचने की कोशिश करी। NGO के हेल्प से लोकल जो काउंसलर्स थे या जो लोकल बॉडीज़ हैं जो मेंटल हेल्थ पे काम कर रही है, तमाम हमने उस तरह की रिसोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की और लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की। देखिए, जब डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ये डोमेस्टिक वायलेंस एक तरह का नहीं होता, इसमें फिजिकल वायलेंस भी होता है, इसमें इमोशनल वायलेंस होता है, इसमें वर्बल वायलेंस होता है, इसमें इकोनॉमिकल वायलेंस होता है। और ये तमाम वायलेंस हमारे मन पे बहुत ज़्यादा गहरा नेगेटिवली प्रभाव डालते हैं। लॉकडाउन हुआ, बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत लोगों की जॉब चली गई, तमाम परेशानियां हमें झेलनी पड़ी। बहुत लोगों को कोविड हुआ घर में और एक अलग तरीके से इमोशनल ट्रॉमा दिया।